हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस एजुकेशनल वीडियो जिसके अंदर हम लेवल्स देखेंगे। लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अगर आप मेरे जितने भी एनालिसिस देखें, मैं लेवल्स पे करता हूँ और 80 to 90% एक्यूरेसी होती है। ट्रेडिंग व्यू पर जाकर देखें, व्हाट्सएप सिग्नल्स एवरीथिंग, आपको एक्यूरेसी नज़र आएगी। और वो एक्यूरेसी किस वजह से? लेवल्स, क्योंकि ट्रेडिंग जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वो लेवल्स इंपॉर्टेंट की लेवल्स को देख के ट्रेड करते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो इस वजह से देखनी चाहिए। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक लेवल्स के ऊपर आपका हाथ नहीं बैठेगा तो आपकी ट्रेडिंग में एक चीज़ जो होगी वो मिस। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले इसमें आपको दो तीन रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। अगर मार्केट में बाइंग ट्रेंड है तो आपने उसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी को देखना है। अगर सेलिंग ट्रेंड है तो सेल की अपॉर्चुनिटी को उसमें हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपॉर्चुनिटी देख ली बाय की। अब हमें पता चल गया कि ट्रेंड कौन सा है। अगर बाय का ट्रेंड है तो अब हमने उसमें बाइंग के अपॉर्चुनिटी को देखना है। हमें एक बहाना मिल गया, एक हमें चीज़ पता चल गई कि हमने बाय करना है। ठीक है, अब उसके बाद हमने बाय किस जगह पर करना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसके लिए हमने लेवल्स जो है वो ड्रॉ करने हैं कि कौन से लेवल्स तक मार्केट आएगी, रिट्रेस करेगी और वहाँ से जो है वो वापस बाय में जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के समझाऊंगा। ये एक मार्केट में एक बाय ट्रेंड है और अभी जो प्राइस है वो हमारी इस जगह पर है। ठीक है, अभी हमारी प्राइस जो है वो इस जगह, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अभी प्राइस इस जगह पर है। ठीक है, अब अभी प्राइस इस जगह पर है तो अब मुझे चाहिए बहाना बाय का। उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं लेवल्स ड्रॉ करूँगा। मैं कहता हूँ कि यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इस जगह पर एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, वो हम देखेंगे कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि प्राइस या तो इस लेवल से रिट्रेस करके वापस इस जगह पर आए। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको बाय करूँ, एक चीज़ हो गई। और सेकंड मैं ये करता हूँ कि मैं इसका जो हाई पॉइंट है वहाँ पर एक लेवल ड्रॉ कर देता हूँ और मैं कहता हूँ अगर मार्केट इससे ऊपर बंद होती है तब मैं इसको बाय करूँगा। तो मेरे पास मैंने दो लेवल्स ड्रॉ कर दिए, दो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे चाहिए बाय की। ठीक है, हमने दो प्लान्स बनाने हैं, प्लान ए प्लान बी। ठीक है, एक प्लान मैंने आपको बताया है कि प्राइस अभी इस जगह पर है। ठीक है, यहाँ से मार्केट को मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एक कोई इंपॉर्टेंट लेवल है तो मैं वेट करूँगा कि मार्केट इस जगह पर है, इस पर रिट्रेस करे और यहाँ से मैं इसको बाय को देखूँ, बाय करूँ। ठीक है, और सेकंड अगर ये सिनेरियो नहीं होता, यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाती है तो मैं इसका जो हाई पॉइंट होगा वहाँ पर एक लेवल ड्रॉ कर दूँगा और मैं कहता हूँ कि अगर इससे प्राइस ऊपर बंद होती है तो भी मैं इसको बाय कर लूँगा। ठीक है, तो दोनों सिनेरियो में मैंने करना क्या है, बाय करना है। एक बाय मैंने रिट्रेस पे करना है। ठीक है, और एक मैंने ब्रेकआउट पे करना है। अब रिट्रेस पे हमने वेट करना है कि किसी भी लेवल पर है, वो हम देखेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट लेवल इसका बनता है, यहाँ पर मैं इसको बाय करूँगा। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। इसी तरह सेल मार्केट में अगर हम देखें तो इसका अपोजिट हो जाएगा। मार्केट जो है इस तरह से ड्रॉप होगी, इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अभी प्राइस जो है वो हमारे इस जगह पर है। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से यहाँ पर कोई एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, इस जगह पर अभी मार्केट इस जगह पर आपने याद रखना है, यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है। अब मैं वेट करता हूँ कि मार्केट यहाँ से इस जगह पर आए। ठीक है, इस लेवल को रिट्रेस करे, पुल बैक ले और फिर यहाँ से मैं इसको सेल करूँ नीचे। ठीक है, एक ये हो गया। और सेकंड मैंने लेवल ड्रॉ किया, अगर ये वाले सिनेरियो नहीं होता तो सेकंड मैंने ड्रॉ किया कि जो इसका लो पॉइंट था, ये वाला जहाँ तक मार्केट गिरी थी और वहाँ यहाँ ये इसका लो पॉइंट था, तो मैं यहाँ से वेट करता हूँ कि प्राइस इस लो पॉइंट को तोड़े। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट करूँ। ठीक है, और इसको तोड़ेगी तो अभी मैं इसको शॉर्ट करूँगा। तो दो तरह से मैं जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकता हूँ, तो प्लान ए प्लान बी। ऑलराइट, इस तरह से हम जो है वो लेवल्स को ड्रॉ करते हैं और ट्रेड करते हैं। अब हम देखेंगे कि लेवल्स आपने मार्केट में ड्रॉ कैसे करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम जो है वो अपने चार्ट्स पे आ जाते हैं। मैं सबसे पहले आपको MT4 पे दिखाऊंगा क्योंकि इस पे इजी होता है। ठीक है, तो ये अगर हम देखें तो कोई भी हम पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि हम लेते हैं इसका ये वाला पॉइंट। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ से प्राइस ने एक काफ़ी दफ़ा ना इस पॉइंट को ना जो है वो कोशिश की ब्रेकआउट देने की, बट इसको ब्रेक ही नहीं कर पाई, प्राइस नीचे आ गई। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल है और हमें ये भी पता है कि मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में ना, तो अब हमने ये किया कि हमने यहाँ पर एक इसके हाई पे लेवल ड्रॉ कर दिया। अब हम पीछे देखेंगे कि क्या ये इंपॉर्टेंट लेवल है भी या नहीं। तो पीछे हम देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी ये इसने प्राइस को इम्पोर्टेंस दी थी, यहाँ पर भी दी थी। इससे पीछे चले जाते हैं हम, बल्कि आगे यहाँ पर देखें
हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ना, क्योंकि वो चार्ट पीछे ज़्यादा लोड नहीं हो रहा। तो अभी हम यहाँ पर है, अभी जो है मार्केट, ये अगर आप देखें तो एक मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है। ऑलराइट, अब मैंने आपको बताया कि हमने क्या करना है, हम बाय की अपॉर्चुनिटी को देखना है। ठीक है, प्राइस यहाँ से एक ऊपर गई, ठीक है, और वापस जो है वो ड्रॉप होना शुरू हुई। ठीक है, अब हम कहते हैं कि मार्केट का यहाँ पर मैंने आपको बताया कि 2 लेवल्स ड्रॉ करने हैं। ठीक है, अभी आप देख लें कि अभी मार्केट इस जगह पर है। ठीक है, अभी इस जगह पर है। अब हमने यहाँ पर लेवल्स ड्रॉ करने, एक लेवल के कहाँ तक प्राइस आएगी, रिट्रेस करेगी, वहाँ से मैं इसको बाय करूँगा। ठीक है, तो उसके लिए आपने क्या किया, सबसे पहले आपने देखा कि पीछे करीब कौन कौन सा लेवल है। ठीक है, आसपास कौन सा लेवल है, तो आपने देखा कि पीछे एक लेवल जो है हम कह लें तो ये वाला लेवल है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहाँ से प्राइस जो है, प्राइस ने अगर आप देखें तो यहाँ से एक सपोर्ट ली थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल। तो हमने क्या किया, अभी आपने याद रखना है कि प्राइस यहाँ पर इस जगह पर है, यहाँ पर हमने एक लेवल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब पीछे हम देखते हैं क्या ये इंपॉर्टेंट भी है लेवल या नहीं। तो हमने देखा यहाँ से भी सपोर्ट ली, इस जगह से भी सपोर्ट ली, यहाँ पर भी कुछ इसमें स्ट्रॉन्ग मूवमेंट नज़र आई हमें, यहाँ पर भी इंपॉर्टेंट हमें नज़र आई। तो हमें ये पता चल गया कि ये लेवल जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एक लेवल हमारा ये हो गया रिट्रेसमेंट, और दूसरा लेवल मैंने आपको बताया है कि प्राइस जो उसका हाई पॉइंट होगा उसको तोड़ती है तब भी हम बाय करेंगे। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये वाला इसका पॉइंट जो है ये इसका हाई है, एक लेवल हमने इधर ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, ये इसका हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब आप देखें यहाँ से प्राइस वापस आई नीचे। ठीक है, इसको लेवल को हम थोड़ा सा इस तरह, यहाँ से प्राइस आई नीचे इस लेवल पर, रिट्रेस किया, और उसके बाद जो है वो आप देखें प्राइस जो है अपना ऊपर की तरफ मूव किया। ठीक है, इस तरह से आपने रिट्रेसमेंट के लेवल को ट्रेड करना है। ये ट्रेड अगर मिस हो जाती है तो आपके पास दूसरा लेवल है ये वाला, इसके ब्रेकआउट पे भी आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आपने 2 लेवल ड्रॉ किए कि प्राइस जो है यहाँ से ऊपर गई, कहाँ तक आएगी वो आपने पीछे देखा, तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल था, बिल्कुल इसके आसपास अगर आप देखें तो विक आई थी, यहाँ पर आपने देखा। ठीक है, और दूसरा आपने इसका जो हाई था इसके ऊपर एक लेवल ड्रॉ किया कि इसको ब्रेक करता है तब भी बाय कर सकता हूँ। इसको ब्रेकआउट देने के बाद भी आप देखें इस तरह से प्राइस ने जो है वो अपना मूव दिया। तो इस तरह से हम जो है वो मार्केट में लेवल्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको और भी हम 1-2 जगहों पे देख लेते हैं कैसे। अब अभी अगर हम इसको देखें तो करंट सिनेरियो में मार्केट का एक गोल्ड का बाय ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब हमने देखना है बाय ट्रेंड में बाय की अपॉर्चुनिटी के हमें एक बहाना मिलना चाहिए कि कहाँ पर मार्केट आती है तो हम इसको बाय करेंगे। ठीक है, अब आप देखें कि प्राइस जो है अपना एक यहाँ पर एक हाई बनाया, हाई बनाने के बाद यहाँ से अब हम देखेंगे कि प्राइस यहाँ से गिरना शुरू हुई, तो हम सबसे पहले 2 लेवल, एक लेवल हम ड्रॉ करेंगे इसका हाई, ये वाला, ये मैंने एक लेवल ड्रॉ कर दिया कि इसको अगर ब्रेक करती है तो मैं इसको बाय करूँगा नेक्स्ट लेवल के लिए। दूसरा कि कहाँ तक मार्केट जो है वो रिट्रेस कर सकती है, उसके लिए मैं देखूँगा कि पीछे कौन सा लेवल है जो इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए अगर हम देखें तो पीछे ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हमें लग रहा है, तो यहाँ पर मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, अगर आप ये देखें इसको, मैं यहाँ पर अभी मार्केट, ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको एक लेवल ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये देखें, तो अभी यहाँ से मार्केट गिरना शुरू हुई, तो मैंने पीछे देखा कि कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मुझे नज़र आता है कि ये जो लेवल है ना ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 2 दफ़ा मार्केट यहाँ से गिरी थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी मूवमेंट आई थी, यहाँ पर भी आई थी। ठीक है, इस तरह से ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ये मुझे समझ आ गई। वो कैसे पता चला मैंने आपको बता दिया। अब आप देखें, आप कहते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है, मैं कहता हूँ कि यहाँ से मार्केट जो है इस लेवल पर आएगी। ठीक है, इस लेवल से वापस जो है मार्केट अपना इस जगह पर जाएगी। ठीक है, एक ट्रेड होगी। बट अगर ये सिनेरियो नहीं बनता तो दूसरा लेवल मेरे पास ये वाला है, तो मैं कहता हूँ कि अगर इसको ब्रेकआउट देगी देन प्राइस जो है ऊपर जाएगी। इस तरह से आपने बाइंग ट्रेंड में बाय की अपॉर्चुनिटी का बहाना देखना है। आपके पास 2-3 रूल्स हैं, मैंने आपको बताया। एक, आपका ट्रेंड आपको पता होना चाहिए, बाय का ट्रेंड है। अब आपने अपॉर्चुनिटी को देखना है, उसके लिए आपने क्या करना है, 2 लेवल ड्रॉ करने हैं। एक आपका लेवल सिंपल जो होगा वो हाई पॉइंट होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको ड्रॉ करके दोबारा से दिखाता हूँ। एक आपका हाई पॉइंट होगा जो कि ये वाला है, ठीक है, सिंपल। और दूसरा आपका पॉइंट होगा, और भाई इसको सीधा करते हैं, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है। तो दूसरा हम पॉइंट वो करते हैं कि कहाँ तक मार्केट रिट्रेस कर सकती है। ठीक है, तो मार्केट को हम देखते हैं पीछे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, जो इसका रेजिस्टेंस था,
अब इसको एज अ सपोर्ट लिया, तो हम कहते हैं कि ये भी इसका इंपॉर्टेंट लेवल था। तो अगर मार्केट यहाँ तक आती है तो मैं इसको बाय करूँगा, ठीक है। तो मार्केट आप देखें बाय ट्रेंड में रिट्रेस किया और यहाँ से अब प्राइस जो है अपना एक ट्रेंड जो है वो मार्केट ने कंटिन्यू किया, एक सिनेरियो ये। और दूसरा मैं कहता हूँ कि अगर इसको ब्रेक करती है तब भी ये ऊपर जाएगी। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो है वो आप लेवल्स को ड्रॉ कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। 2 लेवल्स ड्रॉ करने हैं, एक आपने हाई ड्रॉ करना है, उसको ब्रेक करता है तब भी बाय करना है, ठीक है। और एक आपने देखना है कि रिट्रेसमेंट के लिए, पुल बैक के लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपने पीछे लेवल्स देखने हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हुई, मार्केट नीचे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर मूवमेंट हुई, रिस्पेक्ट किया, यहाँ पर हुई, यहाँ पर हुई, तो अपकमिंग लेवल ये था। और प्राइस देखें बिल्कुल ड्रॉप हुई, इस लेवल से वापस बाय में चली। ऑलराइट, आई होप आपको समझ आई होगी। इसको 1-2 दफ़ा आप रिपीट करके वीडियो देखें, आपको क्लियर समझ आएगी। और इसकी प्रैक्टिस करें, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उस तरह से आप इसको वो कर सकते हैं। चार्ट्स खोलें, लेवल्स ड्रॉ करें, इस तरह देखें कौन सा हाई बनता है और कहाँ तक रिट्रेसमेंट कर सकती है, और आपको वो जो है वो इसमें ईजीली आप लेवल्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो